अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के रोज़े तुम्हारे कैसे चल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छा जाता है रमज़ान। अब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले को नीचे जाने का टाइम मेरा ये। नीचे आते रहने कुछ पहले काम मेरा फ्रिज में से दूध निकाल को गर्म करना और एक कल का दूध रख डाल दूँ मैं जामुन डालने के वास्ते। अब कई का तो ये काढ़ को गर्म कर को ठंडा कर को जामुन डालना बोले तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आज का दूध आपको गर्म कर को रख डाल दूँ। कल का जो दूध रहता है ना उसे जामुन डालने के वास्ते यूज क्यों भी दही जमने के वास्ते 6 घंटे रहती है। 2 बजे आपको जामुन डाली तो भी मैं शाम को इफ्तियार के बाद खाना खाने के वास्ते जम जाती है, करेक्ट टाइम होता है, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। कल का दूध रख डाल दूँ, आए के बाद फौरन उसे जामुन डाल दूँ। कई का तो मैं बच्चे मेरी पूरी फैमिली दही के बगैर रह सकते नहीं, दूध नहीं तो भी कैसे के एडजस्ट कर लेते, लेकिन कंपलसरी सहर में भी इफ्तियार में भी 2 टाइम में भी दही रहना कर लेती हमें। तो 2 बार हमें जामुन डालती हूँ, सुबह में एक बार, रात में एक बार और जोहर में एक बार। सिर्फ रमजान में ऐसे 2 बार जामुन डालती हूँ मैं, नहीं नॉर्मल डेज में है तो सुबह ही एक बार जामुन डाला ली तो 2 बार होता है, दोपहर में भी दोपहर में भी और रात में भी। मुझे पूछे तो रमजान बहुत सुकून का महीना मेरे वास्ते भी, बहुत से बैगन के वास्ते। कई का तो इसमें जो हम ज्यादा टेंशन रहता है ना नाश्ते का वो रहता नहीं, और दोपहर का भी पकाने का झंझट रहता नहीं। बस 2 बार मजे मजे के पकाने का रहता है, एक इफ्तियार में और सहर में। अब ये 2 टाइम की ना जरा काम कर लिए तो उसके बाद आराम से जिक्र में, इबादत में, रेस्ट में टाइम गुजारे जा। अब ये कल का दूध था तो जरा नौ गरम कर को उसमें जामुन डाल दूँ। जामुन को दही भी फ्रेश रखो, थोड़े जने फ्रिज में स्टोर कर को रख डालती, वो जामुन डालते रहती हूँ तो दही खट्टी होती है। कब भी रहते हैं, अब आज की दही है नहीं वो जरी निकाल को नेक्स्ट डे जामुन के वास्ते रख डालो। अब ये डिटॉक्स वाटर है, ये ज्यादा से बनाती, रोज का तो नहीं, कभी कभी बनाती। रोज बने तो भी इसके फायदे बहुत अच्छे रहती हैं। क्या भी नहीं, पानी ले ले को उसके बाद उसमें जरा पुदीना, अदरक, कंकड़ी, नींबू ऐसा भी डाल सकती, नहीं का तो बोले तो जो भी फ्रेश फ्रूट्स रहती ना तुम्हारे पास, वो फ्रेश फ्रूट्स को ऐसे एक 4 पीस डाल डालो, कंकड़ी डाल डालो, पुदीना है तो पुदीना डाल डालो। ऐसा तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है कि वो डाल डाल को कैप लगा डाल को एक 5-6 घंटे के वास्ते रख डालो इसे। इफ्तियार में रोजा खोलते रहने कुछ पिएगा ना, बहुत फायदेमंद होता है। अब ये देखो माशाल्लाह हस्बैंड आ गए थे पिज्जा हाउस से, हमारे वास्ते हलीम ले लेकर थे। सबके घर में भी चंद चीज़ें रहती जो रमजान में कंपलसरी खाना बोले को कलिए रहती बहुत जने। मेरे घर में क्या बोले तो रमजान आया तो बैंगलोर के समोसे मस्ट एक बार तो रमजान में खाना बोले थी, और दूसरा को हलीम। ये हलीम तो मुझे क्या खास पसंद नहीं, लेकिन मेरे शोहर, मेरे हस्बैंड और बच्चों को एक बार तो भी रमजान में खाना बोले को फिक्स हो गए रहती है, बहुत शौक से खाते माशाल्लाह हलीम। लेकिन लास्ट ईयर को कंपेयर करें तो इनका पिस्ता हाउस का हलीम मालूम नहीं है हमारा अनंतपुर ब्रांच का ऐसा है कि क्या है कि इसमें जो फ्राइड काजू देते थे ना, ये बार फ्राइड काजू दिए नहीं थे इसमें, और स्पाइस लेवल थोड़ा कम था कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। तो ये भी एक फायदा हुआ बच्चों के वास्ते, ज्यादा स्पाइसी है तो भी बच्चे खा सकते नहीं थे। और साथ में लेते उस्मानिया बिस्किट्स और पिज़्ज़ा बेस, तो बच्चे बोलते थे मैं सब इफ्तियार में पिज़्ज़ा बनाओ बोल को, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ तो बोली। एक चीज पर हमें ख्याल करे तो बाकी दिनां से रमजान को कंपेयर करे तो हमारी जो भी तकलीफा मुसीबत रहती, हमें उनके ऊपर उतना ज्यादा फोकस करते रहते नहीं, हमें ज्यादा क्या चीज़ों पर फोकस करते रहते, जैसे सहर में क्या खाना क्या पकाना और इफ्तियार में क्या पकाना क्या खिलाना का तो बिल्कुल। अभी क्या ज्यादा फोकस करती हैं कुरान हमारी अभी कितनी बैलेंस है और कितने कुरान पढ़ना, तस्बीह अब नेक्स्ट को सी गिनना नफिला क्या पढ़ना बोल को हमें ज्यादा से खाने पीने के बारे में और जिक्र इबादत के बारे में फोकस करते रहती। तो ये एक रीजन करने के बाद हमारी जितने भी तकलीफ परेशान रहती उनको साइड में रख डाले रहती, वो ज्यादा हमारे दिल को ऊपर ले को, दिमाग को ऊपर ले को, सोचने को बैठे रहती नहीं। बेशक ये एक रीजन है, ये जो माह रमजान की बरकत बोलो। अब एक रीजन भी रहता है जिसे हमें ये सोचते रहते नहीं, हम ना मालूम भी रहता नहीं, उसकी वजह से हमारी लाइफ इजी हुई है रमजान में तो बोल को वो 2 बात हम क्या करते हो। कितने तो जने रंधे सहर को, मोस्टली 90% लोग सहर को उठते सुनो सुबह ही क्या करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और नमाज, तहज्जुद नमाज कंपलसरी पढ़ती और दुए को बैठ जाते हैं।
ये एक रीज़न रहता है जो रमज़ान में हमें जो सुकून सी रहती ना, हमारी तकलीफ़ों परेशानियों को साइड में रखो। अब एक रीज़न क्या रहता है बोले तो सहर करे के बाद सुबह की नमाज के बाद कंपलसरी कुरान एक पारा तो भी ख़त्म करना अगर तो बोल को मोस्टली 90% लोग ऐसा करते रहते हैं, सुबह को भी एक पारा पढ़ डालती हैं। अब ये आपको सेकंड रीज़न जो हमें रमज़ान में आराम से सुकून से रहती ना, हमारे परेशान तकलीफ़ों को दूर रखो। तो ये अब एक रीज़न कनेक्ट बात। अब मैं पूरा क्या बोलना बोले तो ये 2 चीज़ें रहती ना रमज़ान में, क्या वो सुबह ही तहज्जुद को उठना और दूसरा सुबह की नमाज के बाद कुरान पढ़ना। ये 2 चीज़ें थी हमना रमज़ान में उतनी तकलीफ़ा हमारे हमना दिखने में आती नहीं। अगर तुम्हें मामूल दिना में भी रमज़ान के बाद भी ये आदत डाल लिएगा ना तहज्जुद पढ़ने की और सुबह की नमाज कुरान पढ़ने की, तो कल को देखो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम्हारे उतनी तकलीफ़ा उतनी मुसीबतें तुम्हारे दिल को और दिमाग को ज़्यादा लगती नहीं। बेशक सबकी ज़िंदगी में तकलीफ़ा ही मुसीबतें ही हमना समझ में आता नहीं है हमें क्या परेशानी में है और इसे बाहर कैसे निकलना हमारे हाथ में नहीं है, करने का टाइम है तो तुम्हें ज़रूर ज़रूर तहज्जुद को उठो और सुबह के नमाज के बाद जितना हो सके उतने कुरान को पढ़ो। आधी पेजेस की नहीं फुल पेजेस की तुम्हारा हुए सुक्का पड़ेगी ना, इंशाल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी रमज़ान के बाद भी आसान रहती है बोले तो। रमज़ान आता है कि नहीं कि 3 महीने के पहले से कर लेते रहती है हमें मोस्टली बई का। रमज़ान आता है अच्छा बारीक हो जाना एटलीस्ट एक 3-4 केजी तो कम होना बोले को। लेकिन थोड़े जने रहती माशाल्लाह अच्छा कम हो जाती और थोड़े जने रहती मेरे सर के कितना तो भी कम खाने कंट्रोल कर देते बारीक होना तो मुश्किल की बात। एक टाइप से रमज़ान हमें मौका देता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, तो इसे राइट वे में डिटॉक्स करो। ऐसा कभी कभी खाई तो भी परवाह नहीं लेकिन हर रोज़ फ्राइड आइटम्स खाना फ्राइड स्नैक्स खाना बच्चों के वास्ते रहते तुम्हारे वास्ते रहते हेल्थ को अच्छा नहीं, ये ख्याल कर लो। और एक चीज़ ख्याल रखो इफ्तियार में ज़्यादा हेवी आइटम खाए तो इफ्तियार के बाद क्या तो भी लाइट से खा लो, नहीं इफ्तियार लाइट से करे तो इफ्तियार के बाद जो रात का खाना रहती है वो ज़रा हेवी खान देगा तो बोल को ख्याल करो। टोटली ये ख्याल रखना वीक भी होना नहीं और ज्यादा जंक भी हलीम की खाना नहीं करने स्पेशलिटी का। क्या है तो बोले तो मटन खाते निसनो भी हलीम दिए तो आराम से खा लेती हैं। कई कहता मैं प्रैक्टिकल से देखूं ये मटन खाली पीसा खाना अगर तो बोले तो नाक चढ़ाती है वो जो हलीम का तो बोले तो मटन का रहंदे चिकन का रहंदे माशाल्लाह आराम से खा लेती है। तो ये भी एक फायदा मटन खाते नहीं सुना को मटन खाना बोले तो पिस्ता हाउस का हलीम लागो खिला दो आराम से खा लेती। कैसा है? अच्छा है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।